जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल शाहिद साहब, सीनियर तज्जिया निगार। जी इकबाल साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से जनाब? ठीक ठाक है सर। ये क्या हो रहा है मुल्क में? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मियाँ साहब ने कॉल की है कि सारी कबीना पहुँचे जी मेरे पास। कबीना सारी वहाँ पे पहुँचने, ये फैसले सारे वहीं पे ही होने हैं। पाकिस्तान में कोई फैसले नहीं होने हमारे। ये जो फैसले इस वक्त हो रहे हैं, पूरी की पूरी कबीना उठ के जी लंदन पहुंच जाए जी। लंदन मियाँ साहब बताएंगे जी कि फैसले कैसे होने हैं और कैसे कैसे फैसला कौन कौन सा करना है। जबकि मसलन है कि मियाँ साहब को अगर देखा जाए तो जो हमारी अदालतें हैं, उन्होंने उनको जो मसलन के जो केसेस हैं उनके ऊपर, वो बल्कि खुद आए, सजाएं दी हुई हैं, वो खुद आए आके अपनी चीज़ें क्लियर करें। मुल्क के लिए जो चीज़ बेहतर है वो मुल्क के लिए आके जो भी है वो आग करें कि हमने लंदन बैठ के सब कुछ करना है। तारिक साहब, पहली बात तो ये है कि ठीक है, लंदन जाना जुर्म तो नहीं है, लेकिन असल वजह ये है कि ये सारी जो अदारे हैं उसमें अदलिया भी और दूसरे बड़े बड़े अदारे भी हैं। जी बिल्कुल। सोचने की बात यह है कि एक आदमी जो सजा याफ्ता है, वो पाकिस्तान में जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत आई है, और जैसे भी आई है, वो जिस तरह आई है सबको पता है। बिल्कुल ऐसे कि सब ने देखा कि उस दिन अदालतें रात को 12 बजे खुली, देखा बंदे खरीदे गए, उनको होटलों में बंद किया गया, ऐसे पीटीआई के बंदों को खरीदा गया और बाकायदा तौर पर उनके वोट लेके पंजाब का वजीर आला बना 26 वोट लेके। बिल्कुल। और जो इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत बदली, वो भी अदालतों के हुक्म के मुताबिक, जो कि उनको मैंडेट तो बिल्कुल ही नहीं था कि असम्बली का इजलास बुलाता है सदर पाकिस्तान। बिल्कुल। सदर पाकिस्तान तो किसी ने पूछा ही नहीं, उन्होंने खुद ही वहाँ जाके, यानी जिस तरह आपके सामने है कि 2 वोटों से मुश्किल सारे इकट्ठे हो के उनको साथ मिला के उनको होटलों में बंद करके तो वो बन गए। चलो जैसे भी बन गए। उसके बाद जो जिसके लिए ये लोग आए थे, इनका ये था कि पीढ़ियाँ बनी कि लॉन्ग मार्च करना है, महंगाई मार्च करना है, पीपल पार्टी अलग लॉन्ग मार्च कर लिया कि ये पीटीआई की हुकूमत जो है ये सिलेक्टेड है, ये धांधली से आई है, इनको सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया है। बिल्कुल ऐसे। ये मुल्क के मसाइल हल नहीं करते, नालायक है, नखट्टू है। तो आप देख रहे थे कि जब उनको निकाला तो फौरी तौर पर भी जो इन्होंने बनाई हुई थी एक मोमेंटम, लोगों से वादे की, तो धड़ाम से नीचे आ गिरा। हालांकि कहना नहीं चाहिए कि अदालत के एक बड़े मोअज़्ज़ज़ जज ने दौरान समाअत कहा कि देखा नई हुकूमत आई और डॉलर का रेट नीचे आ गया, जो उसको हक नहीं पहुँचता था। बहरहाल जैसे ये फंसते गए, ये अपनी वजारतों में लड़ते गए, हर पार्टी मैंने गवर्नर बनना है, मैंने सदर बनना है, मैंने फलानी वजारत लेनी है। उस लड़ाई में अवाम बिल्कुल ये लोग भूल गए उनको। और अवाम का जो हाल है आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई, आज तक बैठी हुई है। तेल और पेट्रोल के रो रहे हैं जी, वो हमारे नीचे बारूदी सुरंगें बिछा गया इमरान खान। हम तो तेल तो 200-250 रुपये लीटर होना चाहिए था। सब्जी का रेट आप देख लें, आटा आते हैं उनके 400 रुपये हो गया 10 किलो, यानी 1600 रुपये का मन। बिल्कुल। वो हो गया जनाब वाली 17 दूना 3400 रुपये का मन। वो भी वो कहते मिलता नहीं है। फिर यह कि सब्जियां लगा लें, गोश्त लगा लें, 1800 रुपये किलो हो गया। खाद बढ़ गई, 1800 रुपये नहीं 2250 रुपये कल मैंने खरीदा है जी। 2250। अब मुझे बताइए कि ये जो अवाम है, इनके साथ जो इन्होंने जुल्म और ज्यादती की है, ये तो अवाम इनके पीछे इनको खाने को दौड़ते हैं। इनका वो बताते हैं कि तुमने हमसे ऐसे वादे किए थे तो तुमने आके तो हमारे जीना ही दोबर कर दिया है जी। और मुर्गी का गोश्त 600-700 रुपये। अच्छा मुझे ये बताएं, ये कुछ साजिश जो है ये मियाँ बरादरान के खिलाफ तो नहीं टोटल साजिश हो रही? कि मसले कि अगर देखते हैं हम तो यहाँ पे ये सऊदीया गए हैं वहाँ से कुछ लेने के लिए, उन्होंने भी खाली हाथ भिजवा दिया। उधर से मसले के दूसरे भी जो यूएई में उसने भी खाली हाथ भिजवा दिया, चाइना ने खाली हाथ भिजवा दिया। कौन सी ऐसी शराइतें हैं जो मनवाने के बाद ये चीज़ें पूरी होंगी? और इधर से अवाम का दबाव आ गया, उधर से ऊपर का दूसरा दबाव आ गया। जरदारी साहब अपनी साइड पे बैठे हुए हैं, जरदारी साहब इस वक्त तमाशाई बने हुए हैं, खामोश तमाशाई। ये है मसला, तो इनको ज़बरदस्ती किसी ने हुकूमत तो नहीं दी, इन्होंने शौक से ली और एक चलती हुकूमत को गिराया। जो ज़ाहिर है उनके बकौल पीटीआई के मंसूबे अभी ऑन द वे थे, डैम बन रहे थे,
फॉरेन रेमिटेंसीज बढ़ गई थी 29 बिलियन रुपया, और 28% एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, और जो स्टेट बैंक के अब 22 बिलियन रुपया यानी हमारे रिजर्व से वो 50 वाले जाना चाहते थे, वो 6 बिलियन नीचे आ गए। बाकी आपने जो बात की है ना कि जी सऊदी अरब, चाइना और यूएई ने पैसे नहीं दिए, कोई मुल्क किसी के साथ रिश्तेदार नहीं होता। वो देखते हैं कि ये तो 2 वोटों पर तो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत 26 वोट उनके लिए है। वो किसी वक्त भी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन में केस है, सुप्रीम कोर्ट में 63A का है, हाई कोर्ट में है, किसी टाइम तो डिस्क्वालीफाई हो जाए तो हुकूमत धड़ाम से गिर पड़ेगी। तो इसलिए वो मुल्क जो है ना उन्होंने चड्डी करा दी है। उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ नहीं है, और इन्होंने तो लोगों को कहा जब 3 बिलियन हम सऊदी अरब से ले लेंगे, 4-5 उधर से ले लेंगे, 8 IMF से ले लेंगे। IMF ने भी ये कहा है कि उन्होंने, बल्कि 10 तारीख को उन्होंने मीटिंग होनी तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा जब तक आप बिजली और पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे हम मीटिंग में नहीं आना, फैसला तो बाद में होना है, मीटिंग बाद देखेंगे मीटिंग करनी है कि नहीं करनी है। अब ये गए फंस। और दूसरी तरफ आप देखें कि इमरान खान वो जलसे पर जलसा कर रहे हैं, और उसमें जो शिरकत है लोगों को इस गर्मी में, तो इतनी शदीद गर्मी में लाखों लोग शिरकत कर रहे हैं, और धूप में खड़े। और वो इमरान खान के, वो तो इमरान खान तो उतर गया, हुकूमत तो नहीं है। आमतौर पर जलसे तो हुकूमत के होते हैं, ये पटवारी, तहसीलदार और इंतजामिया और जो बेनिफिशरीज होते हैं वो आते हैं। हुकूमत में उतरने के बाद कौन आता है? असल मौजू आपका ये था कि ये लंदन बुलाया गया, तो वजह क्या है? बिल्कुल वजह ये है कि जलसे भी हो रहे हैं, हुकूमत और परेशान खुद। तो हुकूमत आपने देखा कि मुतालबा रात इधर फजलुर रहमान साहब आए थे लाहौर, मैंने को मिले ही नहीं, उनके जल्दी इलेक्शन होने चाहिए। इससे पहले पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान है पीपल पार्टी का, जी हम अपोजिशन का इनका ज़्यादा बोझ बर्दाश्त आप नहीं कर सकते हर वक्त। इसका मतलब वो बहाने तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे वो कह रहे हैं कि जी हमें पंजाब में 7-8 सीटें हमारे साथ है गालबन, तो वो हमें 4 मिनिस्टर दो, उनमें एक सीनियर मिनिस्टर हो जो वज़ीर आला के हम पल्ला होता है, फिर 2 डिप्टी कमिश्नर लगते हैं, कमिश्नर लगते हैं, सेक्रेटरी लगते हैं, या कॉरपोरेशनों के हेड लगते हैं, वो भी हमें कोटा दो। अब ये बड़ा फंस गया काम। अब इन चीज़ों से हटेंगे तो आवाम की तरफ आएंगे ना। जरदारी साहब ने तो मेरे अंदाजे में ये सियासत की है कि हमारा पंजाब में अगर कुछ नहीं रहा तो राय मियाँ बरादरान का भी नहीं। उन्होंने ये कहा कि हमें 20 सीटें दें, 40 MPs की दें। अब एतजाज़ हसन पीपल पार्टी के जो हैं रहनुमा, उन्होंने कहा जिन पर एतबार ना करें। इनकी तरफ से कहा जाता है कि पीपल पार्टी पर एतबार ना करें। यानी ये ऐसे लोग इकट्ठे होकर हुकूमत कर रहे हैं कि एक दूसरे का मुखलस नहीं है। और दूसरा बिलावल भुट्टो जो वज़ीर ख़ारजा बनाया, मुझे बताइए कि अगर एक पार्टी की हुकूमत हो तो फिर ही फॉरेन पॉलिसी चल सकती है। बिल्कुल। तो पीपल पार्टी वक्री फॉरेन पॉलिसी चलाएगी, नॉन लीग किधर जाएगी, पूछ सकते नहीं, हाउसिंग किसी के पास। अच्छा, आज मज़े की बात मैं देख रहा था टीवी, कमर ज़मान कायरा से वो ARY की न्यूज़ एंकर है, वो पूछ रही है कि सर ये जो जा रहे हैं मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं सारे, तो ये क्या इलेक्शन की तैयारी हो रही है? कहते हैं हमसे कौन सा मशवरा किया है जी? यस। और ये अब ना फासला बढ़ रहा है। और फजलुर रहमान का जो है उसने मांगी है गवर्नरशिप KPK की, और इन्होंने नून लीग ने रिफ्यूज़ कर दी है। और दूसरा पंजाब का आप देखें कि तमाशा क्या लगा हुआ है। पंजाब में गवर्नर को नोटिफाई नहीं किया सदर पाकिस्तान ने, क्योंकि सदर पाकिस्तान के दफ्तरों से गवर्नर बनते हैं, उसी के वज़ीर आज़म होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हेड, इलेक्शन कमीशनर, ये वो सारे जजेस सारे। अब उसको इन्होंने साइड पर रखा है, ये खुद ही नोटिफिकेशन जॉइंट सेक्रेटरी कर दिया जी ये गवर्नर ख़त्म है। अब हैरान रहेंगे कि ये लड़ाई इस तरह चल रही है। और इसी मैं आ रहा हूँ लंदन किस लिए गए, ये मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। अब राणा सनाउल्लाह साहब इस तरह क्या कर रहे हैं जो कि भाई मैं तो शेख रशीद को लाल वली के बाद बांध दूंगा, मैं जनाब वाली पुलिस में इनको हशर कर दूंगा, मैं गवर्नर को उठा के बाहर फेंक दूंगा। सदर पाकिस्तान कौन होता है? कभी सुना इस तरह के किसी पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने से ज़बान इस्तेमाल की हो? अच्छा, बेल फर्जे वाले इन्होंने इनकी पुलिस ने मान ली है। पुलिस जो है वो आपको पता है इन लोगों के साथ ही रहती है। उन्होंने गवर्नर साहब को सिक्योरिटी वापस ले लिया, जबकि अभी तक वेबसाइट जो पंजाब असम्बली की उसने बुज़दार वज़ीर आला हैं, उसके सिक्योरिटी वापस ले ली है। अब अगर ऐसा होता है कि ये अपने बंदे लेके पुलिस को इस्तेमाल करके गवर्नर हाउस में फिर घुस जाते हैं, अदालतों में केस है, वहाँ इनको प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा अगर वो PTA के वर्करों को लेके आए तो फिर यहाँ कत्ल वारत होगा। बिल्कुल ऐसा। तो मसला तो ये है वो वजूहत। जब किसी बड़े डॉक्टर ने सोचा है, एक बड़ा डॉक्टर है मुल्क में,
उन्होंने कहा काम हो गया खराब, तो बंदे के पुत्र बनो, मैं फिर जो इलेक्शन अनाउंस करो फौरी। मियाँ साहब ने वहाँ उनको बुलाया है कि अब करें तो करें क्या, अपना फीडबैक दो, या शायद खान वासी तो पहले वहाँ है। हाँ बिल्कुल, वो पहले। दूसरा जो इल्जाम लगा रही है पीटीओ, मैं तो नहीं मानता, वो कहता है किसी टाइम भी मुल्क में कुछ हो सकता है, भागना है तो भाग जाओ। अच्छा, ये भी इल्जाम लगा रहे, कोई मैं तो नहीं मानता इसको। कई दफा ये होता है ना कि आपने देखा कि आखिर में इसाक डार को जहाज वजीर आज़म पर बिठा के शाहजहा खान बस के फौरी मुल्क से बाहर भगा दिया गया था, आज तक नहीं आया, पकड़ा जाना था उसने। बिल्कुल। इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक 3 कॉन्स्टिट्यूंसी आ रही। ये तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप तो खुद ही बन गया, जो कहते थे मीम से शीन निकलेगी। आपने मेरी बेटी जिसने सारा ये मेहनत की है, सब को किया है, जब उसने बयान दिया कि जो बेफैज़ हो गया इमरान खान अदारों पर हुआ है, तो उसने कहा आप पकड़ा मीर जाफ़र मीर खाद, तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि उसकी बात को आप संजीदा न लिया करें। इसका मतलब तौहीन है कि अगर वो लीडर है तो आपने, और पीटीआई के लोगों ने इसको बकायदा उठा लिया है कि जी वो हम तो पहले उसकी बातों को नहीं। ये जो पंजाब की इस वक्त कंडीशन बनी पड़ी है, वजारतें वजूरतें सारी पेंडिंग पड़ी हैं इस वक्त, ये जो वजारतें हैं इसका हलफ गवर्नर ही ले सकता है जो अगर वो कबीना बनाते हैं अपनी। तो वैसे तो बड़ा कुछ बिगड़ चुका है, जो हलफ है वो तो वज़ीर आला का भी गवर्नर लेना था, या गवर्नर मर जाए या बाहर चला जाए तो कायम मकाम गवर्नर लेता है। लेकिन ये भी अदालतों ने फैसला जो किया वो उसके खिलाफ रेफरेंस भी उसने कहा मैंने फाइल करना है। गवर्नर साहब ने, वो जज साहब ने अपने इख्तियार से तजावज़ किया था कि जी ये जाके तो इस्लामाबाद से नेशनल असम्बली का, इसका मतलब आपसे ले ले हलफ। आज हरे प्रोग्राम कहते रहे, जब सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी ने कहा फिर हमसे हमें बुला ले, जो नहीं हलफ लेता तो ये हलफ जिसने लेना उसी ने लेना होता है। ये नई चीज़ चल रही है कि जिसको मर्जी बुला के हलफ दवा लो, हलफ सुना हुआ। और मेरा ख्याल है ये बड़ी गलत है, उन्हें चला गया कानून और बकायदा हेयरिंग हो रही है कि ये कंट्रोवर्सी है। वो पीटीआई कहती है कि ये वज़ीर आला मौजूद है, वो कौन है, बुज़दार, वो कहते हैं ये वज़ीर आला नहीं है। अब उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब को आज की सुबह उन्होंने हटा दिया कि जी, क्योंकि एडवोकेट जनरल सूबे का होता है, वज़ीर आला का होता है, हुकूमत का होता है, तो ये साहब का है अहमद अवैस। उसने ये सारा लिखा था, उसने सारा हाई कोर्ट में पेश होकर था, मैं इसे वज़ीर आला नहीं मानता, उसको इन्होंने निकाला। वो कहता है मुझे नहीं निकाल सकती। ये जो आपकी बात का जवाब है कि काबीना का होना ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई दफ़ा फैसले कर चुके हैं कि सिंगल वज़ीर आज़म ना किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, ना वज़ीर आला ट्रांसफ़र करता है, ना डिसमिस कर सकता है, ना अपॉइंटमेंट कर सकता है। काबीना फैसला करती है, तो काबीना तो है ही नहीं, तो काबीना है ही नहीं, तो ये केस फिर जाएगा अदालत में। इस वक्त मैं बताता हूँ कि इस वक्त 63A वो 26 बंदों में मुनर्रफ का केस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है, हाई कोर्टों में चल रहा है। हालांकि वो फैसले हो जाने चाहिए, फौरी तौर पे फैसले हो जाए। नहीं ना, ये अदालतों का मुसीबत है कि बड़े एहतराम के साथ भी है कि अदालतें अगर 63A का फैसला उस वक्त कर देती तो ये सारा मुल्क में तमाशा जो लगा ना लगता। बिल्कुल तमाशा तो उन्होंने लगाया भी, उस वक्त चलो फैसला कर देते भी जो मर्जी कोई किसी पार्टी में जाए जहन्नम में जाए तो फिर भी चलो रोज सब्र कर जाते। वो फैसला लमकाया हुआ है जी, हर रोज़ तारीख पड़ रही है। तो मजाक उड़ रहा था कि जो 2040 की तारीख डाल दी जब सब लोग मर मुर जाएँ। इस वक्त मुल्क में अगर खाना जंगी होती है, खुदा ना करे, तो ज़िम्मेदार वही फैसले होंगे जो अभी आपने बात की है कि ना अदालतें फैसला करती हैं, ना आगे ना पीछे, ना आगे ना पीछे। कोई फैसला बाकायदा करें ना, और वो दुरुस्त फैसला करें। अगर मसलन जज साहब ने कहा है जी जो कौमी असम्बली का स्पीकर है वो जाके इस यहाँ हलफ लेगा, गवर्नर अंदर मौजूद है, अपने बेडरूम पर बैठा हुआ है, तो फिर रिव्यू पिटीशन भी एक दिन में फैसला करें ना। बिल्कुल ऐसे ये तो तरीके डालते रह रहे। जिस तरह एक ज़माने में एक वज़ीर आला थे इसी पंजाब में, उस स्टे पर सारा पीरियड गुजार गया। अब मियाँ साहब नवाज शरीफ ने वहाँ बुलाया और मुझे ये कुछ और लोग एक और तीसरी थ्योरी थी, उनको कहा गया है कि अब एनफ, स्टॉप इट, इलेक्शन जो है ना वो अनाउंस करें। मेरा ख्याल है कि हमारी जितनी सियासी जमातें हैं ना, उन सब के लिए बेहतर यही है कि इलेक्शन हो जाए। भैया अगर इलेक्शन नहीं होते, इंडिया बैठा वहाँ पे अलग मंसूबे बना रहा है, वो फ़ौज को और मसले हमारे जो सियासी जमातें हैं इनको आपस में मुख्तलिफ बयान दे के ये चीज़ें अलग-अलग कर रहा है। बहुत बड़ी मज़ेदार बात हुई है कि हमेशा कहते रहे जी इमरान खान जो है वो मोदी का यार है, वो कश्मीर बेच गया
और इमरान खान अपने पूरे टर्नओवर में इंडिया के साथ कई दफ़ा इंडिया ने रब्ता किया कि तजारत हमें करनी चाहिए, हम साए में, बिल्कुल नहीं हो सकती, हो नहीं सकती। और जितनी देर तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करते उतनी देर में आप टिंडे जो है पहले भेजें दुबई, वहाँ से जहाँ से ले जाने ले जाएं। आज काबीना ने फैसला किया कि इंडिया के साथ तजारत शुरू कर दी जाए। अच्छा जी। यस, आप अंदाज़ा करें कि ये इल्ज़ाम उन पर लगाते थे, ये कहते थे महंगाई है तो हम ख़त्म करेंगे, ना महंगाई ख़त्म हुई, ना डॉलर नीचे आया, ना स्टॉक एक्सचेंज आया, ना इंडिया का मसला हुआ। फिर ये है कि कहते थे जी वो जो फ्रांस में खाके बने थे इस्लामोफोबिया, सारे मौलवी उधर शेरानी वगैरह इकट्ठे हो गए हैं। फजल रहमान का एक मेन ग्रुप है जहाँ से जमीयत उलमा इस्लाम के जो मेन बड़े लीडर हैं, मौलाना शेरानी सेनेटर भी रहे हैं और हाफिज़ हुसैन अहमद वगैरह, उन्होंने उस दर आके कहा जी हम इससे बगावत करते हैं। फजल रहमान भागता रहे अकेले, वो उसमें भी डिवीजन आ गई है बिल्कुल। और मौलाना फजल रहमान खामोश है, बिल्कुल चुप है। जरदारी साहब सिंध में मजे कर रहे हैं, बिल्कुल मजे। अब इनके जो चीज़ गले पड़ी है, वही से बचने के लिए जो लंदन है उसको प्लान समझ लें, मशवरा समझ लें, या किसी बड़े डॉक्टर ने कहा कि अब हम जान छुड़ाओ, अब हमें तो लोग टिकने में नहीं दे रहे। लेकिन वो मसला है कि जो डॉक्टर ने कहा है वो डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए, ताकि मसला है कि और मसले ना ख़राब हो जाए। इसका हल इसी में बेहतर है कि इलेक्शन हो जाए। बहुत शुक्रिया इकबाल शाहिद साहब, हमें इजाज़त दीजिए। तारिक शेख को इशू ऑफ द डे में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।